नमस्कार दोस्तों, टर्न ऑन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं मोहित सिंह खरोटिया, आपका होस्ट एंड दोस्त, एक बार फिर से भारतीय इतिहास की एक नई वीडियो लेकर पहुंच चुका हूं। तो आज हम जिसके विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है लिच्छवी साम्राज्य। दोस्तों, प्राचीन भारत में लिच्छवी साम्राज्य का एक अपना अतुलनीय योगदान रहा है, जो भारतीय इतिहास में अपने एक अलग महत्व बनाए हुए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं लिच्छवी साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, ब्रिज्जी या बज्जी संघ 16 महाजनपदों में से एक था। यदि आपने महाजनपद के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो आगे मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए बात करते हैं लिच्छवी साम्राज्य के। महाजनपद मगध के उत्तर में स्थित था। यह संघ 8 कुलों के संयोग से बना था और इसमें 4 थे: विदेह, ज्ञात्रिक, बज्जी तथा लिच्छवी कुल अधिक प्रमुख थे। वैशाली इस संघ की राजधानी थी। बज्जी संघ में लिच्छवियों का जनपद सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण था। इनकी राजधानी वैशाली थी। महावस्तु नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध लिच्छवियों के विशेष निमंत्रण पर वैशाली गए थे। यह नगरी केवल लिच्छवी गणराज्य की ही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रिज्जी संघ की राजधानी भी रही थी। लिच्छवियों का शासन एक प्रकार का कुलीन परिवार का प्रजातंत्र था। इस राज्य की राजनीतिक शक्ति उन्हीं नागरिकों द्वारा निर्वाचित सभासदों के हाथों में थी। राजकार्य चलाने वाले वृद्ध हुआ करते थे, जिनमें से प्रत्येक को राजा कहा जाता था। राजा से तात्पर्य एक निरंकुश शासक से नहीं अपितु राज्य का शासक या प्रशासकीय सभा का एक सदस्य से होता था। स्रोतों से ये ज्ञात नहीं होता कि इन राजाओं का चुनाव होता था या उन पद पर विभिन्न परिवारों के पितृवंशानुगत स्वामी या नायक होते थे। एक जातक के अनुसार, पढ़ने जातक, लिच्छवी राज्य में 7707 राजा या नागरिक प्रतिनिधि सभा का निर्माण करते थे। इस सभा के सदस्य परस्पर एक दूसरे से छोटे या बड़े नहीं माने जाते थे। इन्हीं में से एक राजा, एक उपराजा, एक सेनापति और भांडागारिक या कोषाध्यक्ष चुने जाते थे। कहा जाता है कि एक ही मुकदमे की सुनवाई करने के लिए लिच्छवी गणराज्य में एक के बाद एक करके 7 न्यायालय थे, मगर कुछ विद्वान इस बात की सच्चाई से संदेहास्पद मानते हैं। लिच्छवियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालता है बौद्ध साहित्य। यहाँ कानून द्वारा नागरिकों का सामाजिक जीवन को नियंत्रित किया जाता था। सबके लिए सामान्य नियम यह था कि कोई भी संघीय कुलों से बाहर विवाह नहीं कर सकता था। उनका आंतरिक संगठन अच्छा था और गौतम बुद्ध के अनुसार इसलिए लिच्छवी गण अजेय था, जो हारता नहीं था। इसकी जनसंख्या काफ़ी अधिक थी। अनेक भवन इस नगर की सुंदरता को बढ़ाते थे। इस नगर का विशेष धार्मिक महत्व था। वर्धमान महावीर की माता इसी राज्य के क्षत्रियों की वंशज थी। इसी नगर के समीप कुंदग्राम, जो आज के बासुकुंड कहलाता है, में उत्पन्न हुआ था। इसी नगर में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। ब्रिज्जी संघ को अजातशत्रु ने अपना प्रधान अमात्य बस्कार को वैशाली में भेजकर तथा लिच्छवियों में फूट डलवाकर तोड़ने में सफलता प्राप्त की थी। एक युद्ध में इस संघ को पराजित कर अजातशत्रु ने नष्ट कर दिया था। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली बार नई वीडियो को लेकर और नई कहानी लेकर आपके पास उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप और भी ऐसी ही रिलेटेड भारतीय इतिहास से वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें।